Good morning everyone. Welcome to our YouTube channel Adarsh Senior Secondary School Khaisargarh. Today we will discuss class 10 plus 2 exercise 5.1. प्रीवियस वीडियो में हम 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 13 कर चुके हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. फंक्शन दे रखा है ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 और कंडीशन क्या है, इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 एंड 4 कब है, अगर x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3. 5 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 10. इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम. लेट के ले लेते हैं, के भी एनी रियल नंबर. तो के कंडीशन कौन कौन सी बनेगी, स्टार्ट करते हैं यहाँ से. के की वैल्यू अगर हम पहली कंडीशन में के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, फिर के इज इक्वल टू 1. सेकेंड यहाँ कि एक्स है वो इक्वल भी है 1 के, तो क्या ले लेते हैं के इक्वल टू 1. और के सेकेंड कंडीशन में के क्या एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एक्स ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3 है, तो के ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3. नेक्स्ट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 10, तो क्या हो जाएगा के ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 10. और यहाँ पर 3 के इक्वल है तो यहाँ 3 के इक्वल और हो जाएगा. और के की वैल्यू वो 3 और हो जाएगी. 3 दे रखे इसने. हमने के की वैल्यू है वो ये एक्स है वो 0 के इक्वल भी है और 10 के इक्वल भी है, परंतु 0 और 10 के इक्वल नहीं लिया. क्यों नहीं लिया हमने, अगर इक्वल लेते हैं उसमें दो केस बनते हैं, एक तो नेगेटिव का और एक पॉजिटिव का. तो 0 में क्या होता है, 0 में अगर हम नेगेटिव करेंगे यानी कि जो वैल्यू है वो 0 से कम जाएगी. और इसमें क्या दे रखा है, जो x की वैल्यू है वो 0 के या तो इक्वल है या इससे बड़ी है या इससे 0 से छोटी नहीं है. इनके अगर इक्वल में कंडीशन लेते हैं तो इससे 0 नेगेटिव करना पड़ेगा, यानी कि जो वैल्यू है वो 0 से नीचे जाएगी. परंतु ये क्या है, इसने दे रखा है x की वैल्यू वो 0 के इक्वल है, यानी कि इक्वल के नीचे नहीं है, इक्वल के ऊपर है. तो ये हम इसी कारण से इज इक्वल टू 0 नहीं ले सकते. इसी तरह से 10 है, 10 लेने पर 10 प्लस भी करना पड़ेगा हमें, लिमिट पुट करने पर 10 प्लस करना पड़ेगा, यानी कि जो वैल्यू है वो 10 से थोड़ी ऊपर जा सकती है. परंतु इसमें कंडीशन में क्या दे रखा है, जो x की वैल्यू है वो 10 के इक्वल हो सकती है परंतु इससे ऊपर नहीं जा सकती. तो ये हम इक्वल टू 0 भी नहीं ले सकते और इक्वल टू 10 भी नहीं ले सकते. इसी कारण हमने 1 और 3 को इक्वल लिया, क्योंकि 1 और 3 पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बीच में है. स्टार्ट करते हैं पहली कंडीशन, के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1. तो अब के फंक्शन निकाल लेते हैं पहले. अब के क्या हो जाएगा, फंक्शन कौन सा है 3. इस कंडीशन में कौन सा फंक्शन है 3 है, तो 3 पर तो कोई वैल्यू पुट करो, कांस्टेंट है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ये सिंपल दोनों इक्वल आ गए तो इस पर कंटिन्यूज होगा. सेकंड केस में के इज इक्वल टू 1, तो इक्वल टू में है, इक्वल टू में पहले तो फंक्शन निकालते हैं. इक्वल टू में कौन सा है, 1 के इक्वल कौन सा फंक्शन होगा 3, तो फंक्शन क्या हो जाएगा 3. अब लिमिट पुट करते हैं 1 नेगेटिव, यानी कि 1 से थोड़ी वैल्यू नीचे जाएगी तो फंक्शन कौन सा होगा, किन के बीच में है ये 1 के इक्वल जाएगी, तो फंक्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा. क्योंकि x की वैल्यू है वो 1 या 1 से थोड़ी कम एंड 0 या 0 से ऊपर, तो ये किसके बीच में आ रही है 1 की वैल्यू, इसके बीच में फंक्शन 3 हो जाएगा. और 1 से ऊपर जाते ही ये देखो 1 से ऊपर जाते ही फंक्शन क्या हो गया 4, फंक्शन क्या हो जाएगा 4. 3 4 दोनों इक्वल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूज. नेक्स्ट के की वैल्यू 1 से ज़्यादा और 3 से कम, तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा 1 से ज़्यादा 3 से कम, फंक्शन 4, वैल्यू इसकी 4 हो जाएगी. ये क्या हो जाएगा दोनों में इक्वल तो कंटिन्यूज हो जाएगा. इक्वल टू में देखते हैं के इज इक्वल टू 3, के इज इक्वल टू 3 सिंपल फंक्शन निकाला तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 4, फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 एंड लिमिट पुट करेंगे यानी कि 3 नेगेटिव. अगर के की वैल्यू है वो 3 से थोड़ी कम जाएगी तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा 4, क्योंकि x की वैल्यू 1 से ज़्यादा और 3 से कम, यानी कि 3 से कम होने पर फंक्शन कौन सा हो जाएगा 4 वाला, और 3 से ऊपर होने पर क्या हो जाएगा 5. तो ये यहाँ पर 4 यहाँ पर 5 नॉट इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा ये डिसकंटिन्यूज. इसी तरह से नेक्स्ट है तो इसमें फंक्शन क्या आ जाएगा 5 वाला और क्या हो जाएगा ये कंटिन्यूज हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल इसी तरह से है, सेम है. क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं.
फंक्शन दे रखा है -2 इफ़ x लेस देन इक्वल टू -1 एंड 2x इफ़ x ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1 एंड 2 इफ़ x ग्रेटर देन 1। तो कौन कौन सी कंडीशन बनेंगे, केस कौन कौन से बनेंगे। फर्स्ट के ग्रेटर देन के लेट कर लेते हैं, के भी एनी रियल नंबर, तो x की जगह के आ जाएगा, के ग्रेटर देन के लेस देन -1। यहाँ क्या आ जाएगा, पहला के लेस देन -1, सेकेंड इक्वल टू है और लेस देन है तो इक्वल टू और लेस देन को अलग अलग केस बना लिए। पहले के लेस देन -1, सेकेंड के -1, क्योंकि जो x की वैल्यू है वो -1 से नीचे जा रही है इसमें, इसी कारण हमें इक्वल लेना है। पीछे क्या था, 0 था, उसमें 0 से नीचे नहीं जा रही थी x की वैल्यू, यहाँ नीचे जा रही है। x की वैल्यू है वो -1 से कम है, तो यहाँ पर ये केस भी बन सकता है, और -1 से ऊपर भी है। x की वैल्यू -1 से ज़्यादा और 1 से कम, सेकंड केस ये बन गया। और इक्वल का भी केस है, 1 के इक्वल है तो इक्वल का, एंड जो 1 से ज़्यादा भी है तो एक केस ये हो गया। ना फर्स्ट केस है के लेस देन -1 पर फंक्शन कौन सा है, -2, तो -2 है, यानी कि इसके साथ ये कांस्टेंट नंबर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ सिंपल कंटिन्यूस आ जाएगा ये। नेक्स्ट इफ़ के इज इक्वल टू -1, के इक्वल टू -1 फंक्शन क्या हो जाएगा, -2, एंड अगर लिमिट पुट करेंगे यानी कि -1 से कम होने पर फंक्शन क्या हो जाएगा, -2, और -1 से ज़्यादा होने पर फंक्शन क्या हो जाएगा, 2x। 2x यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू -1, तो ये क्या हो जाएगा, ये -2। -2 हो जाएगा, यहाँ पर भी -2 और सिंपल फंक्शन भी -2, तो दोनों इक्वल है, क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूज। नेक्स्ट के ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1, इस पर फंक्शन कौन सा होगा, 2x, फंक्शन 2x। तो 2x होने पर दोनों में फंक्शन और जो लिमिट है दोनों इक्वल हैं, तो कंटिन्यूज। नेक्स्ट के इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 1 में फंक्शन क्या हो जाएगा, 2x, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1, 2, एंड लिमिट पुट करने पर देखते हैं, लिमिट 1 नेगेटिव, यानी कि अगर 1 से थोड़ी कम है तो कौन सा फंक्शन है, सेकंड, ये फंक्शन है ये। तो 2 इंटू 1, 2, एंड 1 से थोड़ी ज़्यादा होने पर फंक्शन कौन सा है, 2। तो यहाँ पर तो कोई वैल्यू भी पुट नहीं करनी, तो क्योंकि 2 कांस्टेंट है, तो दोनों यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूज। नेक्स्ट इफ़ के ग्रेटर देन 1, अगर के 1 से ज़्यादा है तो फंक्शन 2x कांस्टेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिंपल कंटिन्यूज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन ऑफ डिफाइंड बाई, फंक्शन दे रखा है ax + 1 इफ़ x लेस देन इक्वल टू 3 एंड bx + 3 इफ़ x ग्रेटर देन 3 इज कंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू 3। कंटिन्यूज दे रखा है कब, जब x इक्वल टू 3 है। अगर कंटिन्यूस है मतलब जो लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट है, दोनों इक्वल होगी किसके, फंक्शन 3 के, f3 के इक्वल होगी। लिमिट पुट करेंगे, लिमिट 3 नेगेटिव पुट करने पर लिमिट 3 नेगेटिव ऑफ x एंड 3 पॉजिटिव इज इक्वल टू f3, तीनों इक्वल होंगे। लिमिट 3 नेगेटिव तो फंक्शन कौन सा हो जाएगा, ax + 1, एंड 3 पॉजिटिव तो फंक्शन कौन सा हो जाएगा, bx + 3, किसके इक्वल होंगे ये, ऑफ x के, यानी कि f3 के, ax 3a + 1, 3a + 1 इज इक्वल टू 3b + 3 इज इक्वल टू 3a + 1, दोनों इक्वल, इन दोनों को इक्वल ले लेंगे। 3a 1 प्लस में है, इस साइड जाकर माइनस हो जाएगा, तो 3a इज इक्वल टू 3b + 2, एंड a इज इक्वल टू 3 से ये 3 मल्टीप्लाई में, इस साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा, a इज इक्वल टू b + 2/3। यही तो रिलेशन निकालना था, इन दोनों a और b का रिलेशन निकालना था, क्या हो जाएगा ये, a इज इक्वल टू b + 2/3। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज फंक्शन डिफाइंड बाय f x लैम्डा इंटू x² - 2x इफ x लेस देन इक्वल टू 0 एंड 4x + 1 इफ x ग्रेटर देन 0, कंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू 0, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1।
कंटिन्यूस दे रखा है एक्स इज इक्वल टू 0, तो क्या अगर एक्स इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है, इट मीन्स जो लिमिट है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ऑफ 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि 0 नेगेटिव, ये 0 पॉजिटिव किसके इक्वल होगा ऑफ 0 के। 0 नेगेटिव पुट करने पर यानी कि 0 नेगेटिव में फंक्शन कौन सा होगा, ये 0 नेगेटिव यानी कि 0 से कम कौन सा है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा लेमदा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इस पर 0 से ज़्यादा तो 4x प्लस 1 एंड ऑफ 0 यानी कि इक्वल कब है, इक्वल यहाँ पर है, तो लेमदा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। वैल्यू पुट कर देंगे 0, तो लेमदा इंटू 0 स्क्वायर, यहाँ 0 पुट कर दी, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा लेमदा इंटू 0 और यहाँ भी 1 और यहाँ पर लेमदा इंटू 0 एंड तो ये क्या है 0 इंटू लेमदा इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ये 0 मल्टीप्लाई में इस साइड जाकर क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो लेमदा इज इक्वल टू 1/0। 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट, यानी कि ये रियल वैल्यू नहीं होती। इट मीन्स देर आर नो रियल वैल्यू ऑफ लेमदा फॉर विच द गिवन फंक्शन बी कंटिन्यूज। नाउ क्या दे रखा है ऑफ 1 और निकालना है हमें, फंक्शन कंटिन्यूटी देखनी है ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 पर। तो एक्स इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन कौन सा होगा, ये क्या है एक्स ग्रेटर देन 0 यानी कि 1 है वो 0 से ज़्यादा है, तो ये फंक्शन कौन सा हो जाएगा, ये 4x प्लस 1। तो ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 1 4x प्लस 1 इसमें पुट करना है, ये x की जगह 1 एंड लिमिट पुट करने पर भी तो यही फंक्शन आएगा 4x प्लस 1। 4 इंटू लिमिट सिंपल 1 नेगेटिव तो पुट नहीं कर सकते यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ये 4 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 यहाँ दोनों में इक्वल, तो क्या हो जाएगा ये कंटिन्यूज फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ लेमदा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं आगे। इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू पाई। कंटिन्यूज बताना है एक्स इज इक्वल टू पाई पर, तो सिंपल एक बार फंक्शन और एक बार लिमिट पुट करेंगे। फंक्शन ऑफ एक्स की जगह पाई आ जाएगा यानी कि एक्स इज इक्वल टू पाई, अब पाई क्या हो जाएगा एक्स या एक्स स्क्वेयर या पाई स्क्वेयर माइनस साइन एक्स माइनस साइन पाई और प्लस 5। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई इज इक्वल टू 0, पाई स्क्वेयर माइनस 0 प्लस 5, 0 हट जाएगा तो पाई स्क्वेयर प्लस 5। अब क्या करेंगे लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट करने पर अब एक्स इज इक्वल एक्स टेंड्स टू पाई, तो पाई पुट करने पर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, तो एक्स की जगह पाई, तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5 या साइन पाई की वैल्यू 0, तो ये कैंसिल हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। यही तो फंक्शन में आया और यही लिमिट पुट करने पर आया, तो क्या हो जाएगा ये कंटिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू पाई।